हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 11 इंग्लिश 2.1 चेरी ट्री रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। चिल्ड्रेन, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हो तो। और बच्चों, आपसे एक ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हो तो या अगर बुरे भी लगते हो तो भी उसमें जो आपको कुछ सजेशन देना हो, मुझे कुछ भी ऐसा चीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हो। ओके, और आपके रिक्वेस्ट से मैं आपके हिसाब से जो आप बोलोगे मैं वो आपको समझाने के लिए, अपना बेस्ट देने के लिए तैयार हूँ। तो चिल्ड्रेन, पोएम शुरू करने से पहले हम थोड़ा रस्किन बॉन्ड के बारे में जान लेते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो हमें देखने होंगे। हम क्लास 9 और 10 में हम इतना इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। ये स्टूडेंट्स के लिए इतना इम्पोर्टेंस नहीं होता था पोएट के बारे में इतनी सारी जानकारी। लेकिन चिल्ड्रेन 11 और 12 में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमारे एग्ज़ाम्स में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं। रस्किन बॉन्ड, ओके। Born in Kasoli, Himachal Pradesh in 1934, Ruskin Bond has written hundreds of short stories, essays, novellas. बच्चों, novellas और novel में थोड़ा सा फ़र्क है बस। novel मतलब उपन्यास, आपको पता है बहुत लंबी चौड़ी कहानी होती है, बहुत बड़ी कहानी होती है नॉवेल्स में। लेकिन नॉवेलास क्या होता है, थोड़ी उसमें छोटी छोटी कहानियाँ होती है, वो छोटी होती है नॉवेलास में, इतना फ़र्क है। आपको अभी 11 में आपको बहुत कुछ पढ़ना होगा नॉवेल्स के बारे में, ड्रामा के बारे में, ये सारी, इसको इंग्लिश लिटरेचर बोलते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, आपको इसमें सब जानकारी मिलेगी। चलिए फिलहाल हम पॉइंट पे आते हैं। नॉवेलास एंड मोर देन 30 बुक्स फॉर चिल्ड्रेन। देखो बच्चों, ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि रस्किन बॉन्ड का जन्म कौसौली नाम के गाँव में हिमाचल प्रदेश में 1934 में हुआ था। ओके, ये बात आप ध्यान रखिए। ओके, ये प्लेस का नाम ध्यान रखिए। ओके, अब देखिए ये है चिल्ड्रन कि इन्होंने हंड्रेड्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ इन्होंने लिखे हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ लिखे हैं इन्होंने, एसेज लिखे हैं, बहुत सारे नॉवेलाज लिखे हैं, मतलब छोटे छोटे नॉवेल्स लिखे हैं, और 30 बुक्स से भी ज़्यादा बहुत सारे बुक्स उन्होंने बच्चों के लिए भी लिखे हैं। बच्चों के लिए तो बहुत फेमस है ये। ओके, ये भी हमारे बीच है, ऐसा नहीं कि कोई भी राइटर को हम पढ़ते हैं तो भी नहीं रहा, वो हमारे बीच है, भगवान करे उनकी लंबी उम्र हो। ओके, हिज फर्स्ट नॉवेल द रूम ऑन द रूफ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, याद रखना है। रस्किन बॉन्ड का फर्स्ट नॉवेल कौन सा बच्चों? द रूम ऑन द रूफ, रिटन व्हेन ही वाज 17, रिसीव किया उन्होंने इसके लिए जॉन ल्यूलेन रीज मेमोरियल प्राइज इन 1957। जब वो 17 साल के थे, महज 17 साल के थे बच्चों, तो इन्होंने पता है एक बहुत प्यारी सी ये द रूम ऑन द रूफ करके पहली नावल इनकी ये थी, इन्होंने लिखा था, जिस पर इतना मतलब ये मशहूर हुआ था जिसकी वजह से इनको ये प्राइज़ मिला। नाम इसका क्या है? लियोलेन रीज, राइज मत पढ़ने रहा, रीज। ओके, लियोलेन रीज मेमोरियल प्राइज़। ओके, ये मिला था, कब मिला था ये भी ध्यान रखिएगा, 1957 में। इसके लिए मैं आपको समझा रही हूँ क्योंकि हमारे एग्जाम्स में आते हैं। ये नहीं कि ऐसा बोरिंग इसको हटाओ सीधा पोएम पे आते हैं, ऐसा नहीं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मिस कर जाओगे आप कुछ मार्क्स, इसके लिए आप इसको ध्यान से सुनिए। ही वॉज ऑल्सो पब्लिश्ड 2 वॉल्यूम्स ऑफ ऑटोबायोग्राफी सिंस फ्रॉम, देखो, अ राइटर्स लाइफ, क्या नाम था? सिंस, मैं भी रुको क्लियर करती हूँ अभी आपको, एक सेकेंड ध्यान दीजिए। उन्होंने जो ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, देखिए, सिंस फ्रॉम अ राइटर्स लाइफ एक ये, दूसरी द लैम्प इज़ लिट, 2 कलेक्शन, ध्यान रखिए। ओके, ऐसे का 2 कलेक्शन जो इनका क्या था? ऑटोबायोग्राफी था। कब लिखा था इन्होंने? ध्यान रखिएगा, मेन चीज़ आपको बता रही हूँ, 1990, अच्छा एक सेकेंड, हाँ, एपिसोड फ्रॉम हिज जर्नल्स इन 1992 ही रिसीव्ड द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर इंग्लिश राइटिंग इन इंडिया। 1992 में इनको क्या मिला था? ये अवार्ड मिला था, साहित्य अकेडमी। ओके, आई बात समझ में? इसको लिखने के लिए, क्या लिखने के लिए? ये जो 2 ऑटोबायोग्राफी है। ओके,
आत्मकथा। ही वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री इन 1999 में। पद्मश्री अवार्ड कब मिला था? 1999 में। रस्किन बॉन्ड लिव्स विथ हिज अडॉप्टेड फैमिली इन मसूरी, उत्तराखंड। चिल्ड्रेन, ये अपने अडॉप्टेड फैमिली के साथ उत्तराखंड में मसूरी में रहते हैं। एडॉप्टेड फैमिली इसलिए बच्चों देखो, इनकी जो आप इनका जो है ना बायोग्राफी आप पढ़ोगे जब भी आपको पता चलेगा। इनकी मम्मी ने जब सेकंड मैरिज की थी तो देखो क्या है, ये फर्स्ट अपनी मम्मी के फर्स्ट हस्बैंड से थे, ठीक। इसके बाद इनकी मम्मी ने सेकंड मैरिज की, ठीक। तो ये जो है ना अपने पहले डैडी के मम्मी पापा के यहाँ, मतलब ये अपने रियल दादी दादा के यहाँ रहते हैं। हालांकि दादी दादा तो नहीं रहे, लेकिन उनसे जो और आगे की जो जनरेशन है वो इनको संभालती है, वहाँ वो रहते हैं। इतने एज में वो अभी भी हमेशा लिखते ही रहते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखते हैं। आई बात समझ में? तो आप ध्यान रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हाँ, अब इस पोएम में है क्या, ज़रा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। ये पोएम के बारे में, ऊपर पोएट के बारे में रहता है, नीचे पोएम के बारे में। द पोएम चेरी ट्री इज अबाउट द पोएट्स एक्सटेसी ओवर अ ट्री विच ही प्लांटेड विच टुक 8 years टू ग्रो। इस पोएम, बच्चे देखो इस पोएम में ये है चेरी ट्री, एक देखो चेरी चित्र पता ना आप लोग को, चेरी जो रेड रेड गोल गोल ऐसा होता है, ओके। चेरी ट्री इन्होंने लगाया था, जिसको बड़ा होने में पूरा 8 साल लगा। 8 साल के बाद वो एकदम बड़ा सा हो गया। तो यही सब चीज़ें आप इसमें बताएंगे। बहुत एक्सटेसी मतलब परमानंद, बहुत बहुत खुशी जब इनको हुई, जब इसको देखे ना बहुत बड़ा जब हो गया। तो ही इज़ एक्सप्रेसिंग हिज वंडर एट वेज ऑफ नेचर एंड हाउ द चेरी ब्लूम्स आर। देखो अब इसको प्रोनाउंस क्या करोगे आप लोग, फ्रेजाइल मत पढ़ देना, इसको फ्रेजिल बोलेंगे। फ्रेजिल, ध्यान रखना, ये क्या बोलोगे आप, फ्रेजिल। फ्रेजिल मतलब बहुत नाजुक, ओके, फ्रेजिल मतलब नाजुक। एंड क्विक टू फॉल द ट्री गिव्स हिम इमेंस जॉय एज ही कैन सी द स्टार्स एंड द ब्लू स्काई थ्रू देखो डैपल्ड ग्रीन ट्रीज। अच्छा, डैपल्ड मतलब विचित्र, बहुत एकदम अजीब, एकदम विचित्र सा, ठीक है। ओके, छोड़ो इसको, ओके। अच्छा, हम क्या कह रहे थे अभी, देखिए वो एक्सप्रेस करते अपनी फीलिंग्स को बयां करते हैं। ये पूरा ये जब ना चेरी ट्री जब ब्लूम करता है, जब बढ़ता है, जब फ्लावर लगता है, तो ये एकदम कितना ये नाजुक रहता है। जब फ्लावर लगता है चेरी ट्री का, चेरी का जो फ्रूट है ना, जब वो फ्लावर लेता है पहले ना, तो बहुत नाजुक नाजुक से रहते हैं। हल्की भी हवा लगती तो वो गिर जाती थी। आई बात समझ में? और ट्री उनको बहुत इमेंस जॉय, मतलब अत्यंत बहुत ज़्यादा उनको जॉय देती है, बहुत खुशी देती है, ओके। जब वो देखते हैं आसमान में सितारों को, तारों को, ये सब जब देखते हैं ना, जब पेड़ के, आपको पोएम में पता चलेगा, पेड़ के जो पत्ते रहते हैं चेरी ट्री के, उसके बीच बीच में जो होल रहता है, तो उससे होल के थ्रू वो देखते हैं आकाश को, पूरा स्काई को देखते हैं, उनको बहुत आनंद आता है। आपको पोएम में ये बहुत अच्छे से दिखेगा कि इसमें पोएम में क्या है, ओके। सो डियर चिल्ड्रेन, ध्यान रखना मैं क्या बोल रही हूँ, अब बहुत ध्यान से सुनना आप, ओके। Before explaining this poem, I would say you that in this poem, the poet Ruskin Bond expresses his feelings about cherry tree. So now let me start these beautiful stanzas. Okay, 8 years have passed since I placed my cherry seed in the grass. बता रहे हैं कि 8 साल हो गए थे जब मैंने अपने चेरी ट्री का एक सीड लिया, एक बीज लिया, और ग्रास मिट्टी जो है, ग्रास मतलब तो घास होता है, ऐसे ऐसे ही बस वो लगा दिए, ऐसे मिट्टी में से चुभो दिए, ऐसे उसे दबा दिए, ऐसे चला गया, ठीक है, प्लेस्ड कर दिया वहीं पे, मतलब लगा दिया उन्होंने, ओके। मस्ट हैव अ ट्री ऑफ माई ओन आई सेड एंड आई वाटर्ड इट वंस एंड वेंट टू बेड। यहाँ तक देखिए, पहले ये कह रहे हैं कि 8 years हैव पास, बता रहे कि पोएट बता रहे हैं जब मैंने अपने एक चेरी ट्री को ऐसे बो दिया था मिट्टी में, बीज को ऐसे बस ग्रास में, घास में, बता रहे कि ऐसे उसके लिए स्पेशली उन्होंने खुदाई नहीं की, ऐसे तो खोदा नहीं मिट्टी को, ऐसे घास वास था उसी में ऐसे लगा दिया। तो ये सोच के कि चलो मेरा भी अपना खुद का कोई पेड़ होगा, ओके। मैंने कहा कि चलो मेरा खुद का अपना पेड़ होगा, इसका मतलब है ये, ओके। पानी दे दिया और मैं चला गया,
वेंट टू बेड, वेंट टू बेड मतलब आराम करने, सोने। आई बात समझ में, अपने काम में छोड़ दिया मैंने उसको, उसके हाल पे लगा कि मैं चला गया। एंड फॉरगॉट, और भूल गया। एंड फॉरगॉट, आगे चलते हैं फटाफट। एंड फॉरगॉट, बट चेरीज हैव अ वे ऑफ ग्रोइंग दो नो वंस केयरिंग वेरी मच और नोइंग। लेकिन चेरी ट्री तो बढ़ते जा रहा था, मैं भूल तो गया। चेरी ट्रीज को कोई रोक नहीं सकता। देखो बच्चों, पोएम का ना लाइन टू लाइन का मीनिंग एक डीप मीनिंग होता है। आई बात समझ में, सिर्फ लाइन की लाइन मीनिंग में बता दूंगी तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगी इस पोएम में है क्या। किसी भी पोएम का यही तो साहित्य है, लिटरेचर है। इंग्लिश, मराठी, हिंदी, कोई भी लैंग्वेज हो, पोएम का अपना डीप मीनिंग होता है, गहरा मीनिंग होता है। तो बता रहे कि चेरी ट्री को बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता था, वो तो बढ़ने ही लगा, भले ही मैं भूल गया। ओके, कोई भी उसका ध्यान नहीं देता था, ज़्यादा उसका कोई ध्यान नहीं था, कोई केयर नहीं करता था, कोई भी नहीं करता था। एंड सडनली दैट समर नियर द एंड ऑफ मे आई फाउंड द ट्री हैड कम टू स्टे। और अचानक से जब मे का अंत आया, मे मंथ का जब अंत आया, दैट समर नियर, जब समर नज़दीक था। अभी हिमाचल प्रदेश के हिसाब से बात हो रही है बच्चों, ठीक है, वहाँ पे कैसे क्लाइमेट उस हिसाब से बात हो रही है। ठीक, मे का अंत आया तो समर स्टार्टेड एंड सडनली दैट समर नियर, समर नज़दीक था और मे का लास्ट था। ठीक है, तो मैं वहाँ पर, मुझे क्या मिला, मुझे क्या पता चला कि मैं, ये क्या घटना है कि मे के लास्ट में ये वहाँ पर जाके देखते हैं तो वो एक पेड़ में कन्वर्ट हो गया था। आई बात समझ में, मुझे मिला एक पेड़, वहाँ पर एक पेड़ स्टे था। इट वॉज वेरी स्मॉल 5 months चाइल्ड लॉस्ट इन द टॉल ग्रास रनिंग वाइल्ड। अब बोल रहे हैं कि इट वॉज, ये बहुत छोटा सा पेड़ था, ये जैसे ये सिर्फ 5 महीने का कोई बच्चा होता है ना, वैसे बता रहे हैं कि वो 5 months ओल्ड ट्री था, 5 months ओल्ड ट्री था। उस पेड़ को यहाँ चाइल्ड से नवाजा जा रहा है। आई बात समझ में, आगे चलते हैं। देखिए, लॉस्ट इट, अच्छा हाँ, इट वॉज वेरी स्मॉल 5 months, ये हो गया। लॉस्ट इन द टॉल ग्रास रनिंग वाइल्ड, ये उसमें खोया हुआ था, उसके ऊपर बहुत सारे घास, सब जंगली घास, सब ऐसे जंगली घास नहीं, घास बहुत बुरी तरह से, बहुत यू कैन से वाइडली एकदम उसके ऊपर चढ़ गए थे, घास में थोड़ा थोड़ा छुप गया था। गोट्स एट द लीव्स, द ग्रास कटर साय। देखो अब इसको क्या पढ़ोगे, ध्यान देना, ये जो लिखा है ना SCYTHE, ये ओके, इसको आप लोग साइते मत पढ़ देना, इसको पढ़ोगे, इसका प्रोनाउंस करोगे साय, साय। ओके, साय मतलब हंसिया, साय मतलब काटने वाला। ठीक है, ओके, एक इंस्ट्रूमेंट होता है बच्चों, देखो कैसा होता है हंसिया, मैं उसकी बात बता रही हूँ। जो प्लांट्स को लोग कटाई करते हैं, ऐसे ही रहता है, ऐसे रहता है। ओके, यहाँ पे इसका हैंडल ऐसे वो पकड़ने के लिए, फिर इसी से वो, ये एकदम बहुत शार्प होता है। ठीक, ये रहा साय। ओके, कम टू द पॉइंट। लॉस, अच्छा बता रहे हैं कि जो घास है वो घास में छुप गया था, बकरी लोग उसको, उसके पत्तियों को खा गई थी। और जो ग्रास कटर है, जो घास काटने वाला जो है, अपने हंसिये से क्या कर दिया था, स्पिल्ट इट अपार्ट एंड अ मॉनसून ब्लाइट। फिर क्या, श्रिल्ड द स्लैंडर स्टेम, इवन सो नेक्स्ट स्प्रिंग। आगे ये बताते बाद में, पहले इतना देखिए। कह रहे हैं कि बकरी उसके पत्तों को खा गई थी, घास काटने वाला जो अपने कटर से, जो साय से, अपने जो ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ध्यान रखना, ये इंस्ट्रूमेंट, इससे उसको वो सब काटने में वो भी थोड़ा थोड़ा कट गया था। और मानसून जब आया था, बारिश तो हुई थी, उसमें देखो ब्लाइट का मतलब क्या होता है, नुकसान, बहुत नुकसान पहुंचाया था। आई बात समझ में, बारिश ने भी उसको बहुत नुकसान पहुंचाया था। शील्ड द स्लेंडर स्टेम, उसका जो स्टेम है ना, हल्का हल्का सूख भी गया था। इवन सो, इसके बावजूद पता है क्या हुआ, नेक्स्ट स्प्रिंग आई वॉज 3 new shoots ग्रो। अगले स्प्रिंग में मैंने ध्यान से देखा, जब अगले स्प्रिंग आई, अगला बसंत ऋतु जब आया, तो उसमें मैंने देखा कि उसमें नए नए शूट्स आ गए, मतलब शाखाएं आ गए, ब्रांचेज आ गए। गॉट इट, समझ में आ रहा है, नए नए ब्रांचेज आ गए, शूट्स मतलब ब्रांचेज आ गए। द यंग ट्री स्ट्रगल अपवर्ड थ्रस्ट, थ्रस्ट मतलब
ज़ोरों से, एकदम ज़ोर शोर से, एकदम पुश विथ फोर्स इट्स आर्म्स इन द फ्रेश फायर्स। फायर्स मतलब बहुत एग्रेसिव, एकदम ज़बरदस्त तरीके से। तो नेक्स्ट स्प्रिंग में मैंने ये देखा कि उसकी नई नई शाखाएँ आ गई थी और वो यंग ट्री जो छोटा सा जो ट्री था बहुत स्ट्रगल कर रहा था किसके लिए, अपवर्ड ऊपर बढ़ने के लिए, बहुत ज़ोर शोर से बढ़ रहा था, ऊपर से ज़ोरों से था, मतलब ज़ोरों से ऊपर बढ़ रहा था और बहुत एग्रेसिव था। उसके जो बहुत सारे आर्म्स मतलब उसके जो ब्रांचेस थे बड़े फ्रेश और बहुत ही कैसे थे, एकदम फटाफट बढ़ रहे थे, एग्रेसिव थे बहुत, वो उत्सुक थे आगे बढ़ने के लिए। क्या करने के लिए, क्यों इतने एग्रेसिव थे, ऊपर जा रहे थे, फॉर लाइट एंड एयर एंड द सन, लाइट के लिए, हवा के लिए, ये देखो प्रकाश के लिए, हवा के लिए और सन के, सूरज के लिए, ठीक है, इसके लिए बहुत ही उत्सुकता से बहुत तेजी से बढ़ रहा था। आई कुड ओनली वेट एज वन हु वॉच्ड वंडरिंग वाइल टाइम एंड द रेन मेड अ मेरिकल फ्रॉम ग्रीन ग्रोइंग पेन। ध्यान दीजिए, आप कह रहे हैं मैं तो बस इंतज़ार कर सकता था, बस मैंने इंतज़ार किया, मैं इंतज़ार कर सकता था, मैं उसको देखता था, ध्यान से देखता था, कभी कभी इधर उधर घूम लेता था। मैं ये देखता था कि समय, टाइम और रेन ने उसको कितना तकलीफ़ दिया था। तो बाद में एक मिरेकल हुआ। ये जो मिरेकल हुआ, ग्रीन ग्रोइंग पेन, देखो ग्रीन ग्रोइंग पेन, ग्रीन ग्रोइंग मतलब ग्रीन ग्रोइंग उसके लिए चेरी ट्री के लिए बोला गया है। पेन जो उसने संघर्ष किए सॉरी, पेन जो तकलीफ़ों को झेला, जैसे गोट उसकी पत्तियों को खा जा रही थी और जो ग्रास कटर था अपने इंस्ट्रूमेंट से उसको काट दिया था थोड़ा थोड़ा, तो ये सब उसने फेस किया था। बारिश ने उसको बहुत परेशान कर दिया था ज़्यादा, तो ये सब चीज़ें क्या है, इसको बहुत फेस करना पड़ा था, तो ये पेन हो गया उसका। और ग्रीन ग्रोइंग मतलब वो पेड़, बढ़ता हुआ पेड़ के लिए बोला गया, ठीक है। तो अब देखो फिर से एक बार देख लीजिए कि मैं बस इंतज़ार कर सकता था, मैंने उसको ध्यान से देखा, मैं इधर टहल घूम रहा था, ये देख रहा था कि इस पेड़ ने, बेचारे ने कितना कष्ट झेला है। ओके, आई वेंट अवे नेक्स्ट ईयर, स्पेंट अ सीजन इन कश्मीर, केम बैक थिनर रादर पुअर बट रिचर बाय अ चेरी ट्री एट माई डोर। इतना देख लेते हैं। अब ये बता रहे हैं यहाँ पे कि नेक्स्ट ईयर, हम ये देख रहे हैं नेक्स्ट ईयर मैं क्या किया, हाँ मैं कश्मीर चला गया। नेक्स्ट ईयर जो था ना, मैं कश्मीर चला गया, वहीं पे मैं अपना समय बिताया और जब मैं वापस आया तो मैं थोड़ा पतला हो गया, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा पतला हो गया था। बट अपने डोर के सामने मैंने क्या देखा, एक चेरी ट्री। ओके, चेरी ट्री को उन्होंने देखा। आगे चलते हैं। 6 feet high, my own dark cherry, and I could scarcely believe it is berry. मैंने बहुत ध्यान से देखा, ये तो पहले तो 6 फीट लंबा हो गया था, उसकी ऊंचाई बढ़ गई थी, 6 फीट लंबा हो गया था। चेरी उसमें, मुझे ऐसा लगा कि उसमें चेरी आने वाले हैं, ऐसा लगा कि पक्का इसमें चेरी आएगा अभी। ये जो उसमें जो बेरी, उसके जो फ्रूट होते हैं ना, वो आएंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से मैंने देखा ये सब। अच्छा, ओके, सब बेरी उसमें आ गए थे। स्कैर्सली बिलीव इट अ बेरी, उन्होंने देखा कि अरे तो इसमें तो बेरीज भी आ गए हैं। अब देखो, राइपेंड एंड ज्वेल्ड इन द सन, हंग फ्रॉम अ ब्रांच जस्ट वन। अब देखो ये कह रहे हैं कि एक ब्रांच जो है, एक जो ये लाइन में बता रही हूँ, एक ब्रांच उसमें ऐसे लटका था, उसमें एक क्या था, एक बेरी, एक फ्रूट उसका, चेरी का जो एक चेरी ऐसे गोल ऐसे उसमें लटका हुआ था, ठीक है, पक गया था, राइपेंड एकदम पका हुआ था। और सन की जब लाइट पड़ रही थी ना, एकदम चमक रहा था, ज्वेल जैसे कोई गहना चमके ना, एकदम चमक रहा था, बहुत ज़्यादा शाइन उसमें से आ रहा था। आई बात समझ में? ये बता रहे हैं कि जब मैं आया ना तो मेरे दरवाजे के सामने चेरी ट्री देखा मैंने, बड़ा सा 6 फीट लंबा हो गया था, एक डार्क चेरी उसमें दिख रही थी। उसमें मैंने एक चेरी को देखा कि एकदम पका हुआ था और सन के प्रकाश से जो है वो एकदम से चमक रहा था। समझ में आया आप लोग को? आगे चलते हैं। एंड नेक्स्ट ईयर देयर वर ब्लूम स्मॉल पिंक। अब मैंने क्या बोला था, इसको क्या पढ़ोगे, फ्रेजिल, क्विक टू फॉल एट द मेरिस्ट ब्रेथ द स्लीपीस्ट ब्रीज। अभी यह बताया जा रहा है कि
नेक्स्ट ईयर बहुत सारा छोटा छोटा फ्लावर ले लिया था, ब्लोजम्स हो रहा था, ऐसे सब मतलब कलियाँ बहुत सारी आ गई थी छोटे 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 पिंक कलर में, और बहुत ही फ्रेजिल, बहुत नाजुक नाजुक थी कि हल्का सा भी हवा लगता ना, स्लीपीस्ट ब्रीज, हल्का सा भी हवा लगता था तो एट द मेरिस ब्रेथ, मतलब ऐसा तो होता है सांस रोक के, मतलब हल्के एक भी झटका अगर लगता था, ज़रा हवा का झोंका थोड़ा भी, तो क्या होता था, ये गिर जाता था, क्विक झट से ऐसे गिर जाता, इतना नाजुक उसके फ्लावर होते हैं। नेक्स्ट, अब देखो बच्चों ध्यान देना, अब ये वहाँ का नज़ारा है जब ये कुछ दिन बाद उसको अपने मतलब पेड़ के नीचे बैठ के सो के आसमान को देखते हैं, उसकी खूबसूरती यहाँ पे बयां की है। आई ले ऑन द ग्रास एट ईज, मैं आराम से ग्रास पे लेटा, ठीक, लुकिंग अप थ्रू लीव्स एट द ब्लू ब्लैंड स्काई एट द फिंचेस एज दे फ्लू। फिंचेस मतलब होता है बच्चों छोटी छोटी पक्षी होती है, बर्ड्स होते हैं, उसके बहुत स्मॉल बीक होते हैं। देखो ऐसा बर्ड एकदम छोटी छोटी चिड़िया होती है, उसकी जो चोंच होती है, जो बीक होती है, एकदम छोटे छोटे होते हैं, ओके, छोटी चोंच वाली छोटी चिड़िया, दैट इज़ इन इंग्लिश फिंचेस। तो कह रहे हैं कि मैं घास के ऊपर ऐसे लेट गया था बड़े आराम से, ईज मतलब आराम से, और मैं जो पेड़ है, पेड़ के पत्तों में जो जगह होता है ना, जगह जगह उसमें से आकाश स्काई की तरफ देख रहे थे, ब्लू स्काई, ब्लैंड स्काई, ब्लैंड स्काई मतलब एकदम से ऐसा लग रहा था कुछ है नहीं उसके ऊपर, एकदम सिर्फ और सिर्फ स्काई, ओके। तो उस पर क्या देख रहे थे, एट द फिंचेस एज दे फ्लू एंड फ्लिटेड थ्रू द डैपल ग्रीन। फ्लिटेड मतलब झूलना, कह रहे हैं फ्लिटेड मतलब झूलना होता है बच्चों, ध्यान रखना, स्विंगिंग करना। तो छोटी छोटी चिड़िया जो है उस पेड़ पर उड़ रही थी, ओके, और उसकी डालियों पे उसकी हरियाली देखकर उसके ऊपर वो लोग झूल रही थी। आपने कभी देखा होगा छोटे छोटे जो बर्ड्स होती है ना, पेड़ों पे बैठ के कुछ ऐसी नाजुक ब्रांचेस होते हैं तो उसको पकड़ के वो झूलती रहती हैं। आई बात समझ में, ओके। थ्रू द डैपल ग्रीन, डैपल मतलब एकदम से विचित्र, एकदम बहुत सुंदर से ग्रीन ग्रीन हरियाली में वो सब डालियों में बैठ बैठ के झूल रही थी। वाइल्ड बीज इन एन एक्सटेसी ड्रैंक of nectar from each bloom, and the sun sank swiftly, and the stars turned in the sky, and moon moths and singing crickets, and I wait. I am saying you till then we have to learn this. अच्छा, हम कहाँ पर थे? फिंचेस का मैंने बता दिया कि छोटी चिड़ियाँ उसके ऊपर बैठ के झूल रही थी, हरियाली को देख रही थी, ओके। फ्लिटेड मतलब झूलना होता है। अब सुनो, जबकि ये मधुमक्खी लोग क्या करती थी, एक्सटेसी मतलब परम आनंद ले रही थी। कैसे परम आनंद ले रही थी? नेक्टर मतलब अमृत होता है, अमृत, लेकिन यहाँ पर क्या इसका मतलब है, फूलों का रस। ये जो ईच ब्लूम, हर एक कली पे मधुमक्खियाँ हर एक कली पे बैठ के उसका नेक्टर, उसका रस ले रही थी और आनंद से भरी हुई थी वो लोग। आई बात समझ में? अब सन की बात देख लो, सन सैंक स्विफ्टली, सन धीरे धीरे डूबा, ठीक है। एंड द स्टार्स टर्न इन द स्काई, और स्टार स्काई में आने लगे। जब रात होती है तो स्टार ही दिखते हैं ना, सन हट जाता है तो स्टार आ जाते हैं, मून आ जाता है। और देखिए, हाँ, ओके, स्विफ्टली एंड द स्टार टर्न इन द स्काई, अब स्टार स्काई में आ गए थे। एंड मून मॉथ्स बच्चों हिंदी में इसको बोलते हैं। देखो, आप लोग गांव में कभी देखे होंगे, आप लोग तो पता नहीं देखे होंगे कि नहीं देखोगे, हम लोग अपने बचपन में देखे थे। मून मॉथ्स मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं बच्चों जुगनू। आप शायद सुने होंगे जुगनू। अच्छा, नहीं समझ आ रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ। कभी आपने नोटिस किया होगा, रात के अंधेरे में गांव में दिखता है एक ऐसा प्राणी, एक ऐसा जीव होता है, इंसेक्ट ऐसा होता है जो कि चमकता रहता है, ऐसे 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 जगह जगह लाइट देता है, ऐसा उजाला देता है। हम बचपन में उसको हाथ में रख लेते थे तो एकदम उजाला उजाला दिखता था। आई बस में वो एक इंसेक्ट होता है, उसको हम बोलते हैं मून मॉथ्स। एंड क्रिकेट्स क्या होता है, ये एक कीड़ा होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं झिंगुर। ये रात को एक अजीब अजीब सा आवाज़ निकालता है, झिंगुर। आई बात समझ में? तो अब सुनो, अब इसकी बात, अब इतना समझ में आ गया ना, अब ये भी समझ में आ जाएगा। एंड मून मॉथ्स जो जुगनू है, जो रात को ऐसा इंसेक्ट जो रात को ऐसा चमकता है, लाइट देता है, वो सब वो सब दिखने लगे थे। और जो एक क्रिकेट जो मैंने आपको बताया ना, झिंगुर एक कीड़ा है बच्चों, इंसेक्ट है,
ये अपनी आवाज़, इसकी आवाज़ को पोएट बोल रहे हैं कि वो गाना गा रहा था, ठीक है। एंड आई, अब वो क्या कर रहे थे, अब ये बताओ। यस आई praise night and stars and tree that small the cherry grown by me। अब बता रहे हैं कि ये लोग के बारे में तो मैंने बता दिया कि ये लोग क्या कर रहे थे। मैं क्या कर रहा था, मैं तो बस प्रशंसा कर रहा था, तारीफ कर रहा था उन रातों की, उन स्टार्स की, उस पेड़ की। ओके, जो स्मॉल सा चेरी ट्री जो कि अब मेरे द्वारा बड़ा हो गया था। अंडरस्टूड, वो बड़ा हो चुका था। मैं उस ट्री की, उस रात की, उन तारों की, इन सारी चीज़ों की मैं क्या कर रहा था, प्रेज कर रहा था, मैं तारीफ़ कर रहा था, मैं उनकी प्रशंसा कर रहा था। सो आई थिंक यू गॉट इट चिल्ड्रन। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है चिल्ड्रन, यू प्लीज़, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। ओके, आप लोग जब मुझे कुछ ऐसा लाइक करते हो या कुछ भी थोड़ा भी इम्प्रूवमेंट करने को या जो भी आप मुझे बताते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा हौसला बढ़ता है। चिल्ड्रन, एक वीडियो बनाने में बहुत बहुत मेहनत लगती है। ऐसे तो हम अपने क्लासेस में कितने आराम से बच्चों को पढ़ा लेते हैं, बट इस समय कोविड के टाइम में हमारे बच्चे हमसे दूर हैं, हम उनको ऐसे फिज़िकली नहीं पढ़ा पा रहे हैं। सो आई मिस माई डियर स्टूडेंट्स, यू आर ऑल्सो माई डियरेस्ट स्टूडेंट्स। सो प्लीज़ आप हमारे चैनल को प्लीज़ 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 अंडरस्टूड। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।